यूं तो यमन में बदअमनी को 15 साल से भी ज्यादा अरसा हो गया, मगर 2014 में हूसी बागियों ने यमन के कैपिटल सना पर कब्जा कर लिया। यूं तब से यमन में जंग जारी है, मगर हालिया तौर पर इसमें एक नया मोड़ आया जब दिसंबर 2025 में सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब अमारात के शदीद किस्म के इख्तिलाफात सामने आए। यूं अब यमन की जंग में सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात आमने सामने आ गए हैं। बात बाबुल मंदब नामी स्ट्रीट यानी इस समंदरी रास्ते की है जहां से आयल की ट्रेड रूट गुजरती है, जो सऊदी अरब और यूएई समेत कई मुल्कों के लिए बहुत अहम है और दरहकीकत जिस पर हर कोई अपना कंट्रोल रखना चाहता है। इस वक्त यमन में 2026 में 3 ग्रुप हुकूमत कर रहे हैं और यूं यमन 3 हिस्सों में बंट चुका है। नॉर्दर्न यमन के हिस्से पर हूसी शिया बागियों अंसारुल्लाह का कब्जा है। कहा जाता है कि उन्हें ईरान मदद देता है और इन हूसियों ने सनआ शहर पर कंट्रोल कर रखा है, जबकि ईस्टर्न यमन पर सऊदी अरब की सपोर्ट के साथ प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल PLC हुकूमत करती है, जिसका कंट्रोल मारब नामी शहर से चलता है। और तीसरी जानिब साउदर्न यमन में UAE की सपोर्ट के साथ STC साउदर्न ट्रांसिशनल काउंसिल का राज है, जो अदन नामी शहर से कंट्रोल चला रही है और यही STC बाबुल मंदब स्ट्रेट पर कंट्रोल रखती है। सऊदी अरब चाहता है कि यमन यूनिफाइड मुल्क हो जाए, लेकिन शायद UAE यमन को अलग रखकर पोर्ट एरियाज पर और समंदरी रास्तों पर अपना कंट्रोल रखना चाहता है। दिसंबर 2025 में UAE की सपोर्ट में STC फौजों ने सऊदी सपोर्ट वाली PLC फौजों को शदीद नुकसान पहुंचाया, तो सऊदी हवाई जहाज़ों ने खुद UAE के इस इलाके में मौजूद असलहे के ठिकानों पर बमबारी कर दी और UAE पर इल्ज़ाम लगाया कि वो STC को फौजी तौर पर मदद कर रहा है, जिसका UAE ने साफ इनकार किया है। इसी सिलसिले में अब UAE सूडान, अफ्रीका और शाम पर भी अपना दबाव बना रहा है, जो सऊदी अरब को पसंद नहीं। पाकिस्तान इस झगड़े में किसी का साथ नहीं दे रहा है। पाकिस्तान ने हमेशा ही यमन की यूनिफिकेशन की सपोर्ट की है और हालिया दिनों में सऊदी मदद से सूडान को $1.5 अरब के हथियार, जंगी हवाई जहाज और ड्रोन्स फरोख्त करने का एग्रीमेंट किया है।